यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने भारत की जमकर तारीफ की है। कहा सिर्फ मोदी ही युद्ध रोकने का असली प्रयास कर रहे हैं, बाकी सभी हथियार बेचने में लगे या अपने मतलब का खेल खेल रहे हैं। सस्ते रूसी पेट्रोल के चक्कर में पाकिस्तान का निकल गया तेल, रिफाइनरीज ने खड़े कर दिए हाथ। क्या तेल की जगह रूस ने भेज दिया पानी? तेल में पाकिस्तान के साथ हो गया बड़ा खेल। रूस ने किया था मदद से साफ इनकार, लेकिन यूएई ने झुकने नहीं दिया तिरंगा। आखिरकार रुपया बना इंटरनेशनल। भारत से दोस्ती निभाने में दोस्त रूस पर भारी पड़ा मित्र यूएई। चंदा मामा के पास है वह दौलत जो करेगी मालामाल। भारत या रूस किसके साथ लगेगा चांद पर छिपा खजाना? सूख गया रूस की टंकी का डिस्काउंट, फिर भी आयात कम नहीं करेगा भारत, जानिए क्यों। रूस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की जमकर तारीफ की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के निष्पक्ष और सकारात्मक रवैये की जमकर तारीफ की है। उनका मानना है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध का सही समाधान खोजने में मदद कर रहा है। रूस ने पीएम मोदी को एक प्रभावशाली नेता बताया और बोला कि दुनिया में शांति कायम करने के लिए ऐसे नेता सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। रूस के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि जब पुतिन G20 सम्मेलन में नई दिल्ली आएंगे तब रूस यूक्रेन युद्ध पर आखिरी विराम लग जाएगा। भारत लगातार रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों के संपर्क में है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करने के अलावा आमने सामने मुलाकात भी की है। भारत ने विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को हल करने के तरीके के रूप में शत्रुता को तत्काल समाप्त करने पर जोर दिया है। यूक्रेन संकट के समाधान को आगे बढ़ाने में रूस के द्वारा भारत का विशेष तौर पर जिक्र करना वैश्विक सुरक्षा मंच पर देश के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन की व्यक्तिगत उपस्थिति पर अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और रूस के विदेश मंत्री मिल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी रूस से तेल खरीदने की जिद ठान ली थी, लेकिन अब उसके सारे पैसे भी चले गए और तेल के बदले उसे रूस ने फिर से कटोरा थमा दिया है। पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल का आयात रोक दिया है। उसका कहना है कि रूस ने उसे 2 शिपमेंट में घटिया कच्चा तेल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह भारत का षड्यंत्र है, जिसके कारण रूस हमें अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं दे रहा। पाकिस्तान की रिफाइनरियों ने इस तेल को प्रोसेस करने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की रिफाइनरियों का कहना है कि रूस से आ रहे तेल की प्रोसेसिंग में उन्हें नुकसान हो रहा है। अरब के तेल की तुलना में रूसी तेल से कम पेट्रोल निकल रहा है, जबकि 20% ज़्यादा फर्नेस ऑयल मिल रहा है। रूस से भारत को खास डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह की कोई छूट नहीं मिल रही थी। इस बीच यह खबर भी आई कि पाकिस्तान यूक्रेन को डिफेंस सप्लाई कर रहा है। इसके लिए उसने खाड़ी के एक देश से संपर्क साधा है और वह पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को सप्लाई भेजना चाहता है। हो सकता है रूस ने पाकिस्तान को इसी कुकर्म की सजा दी हो। रूस और भारत को चांद पर एक ऐसा खजाना दिख गया है जिसे पाने की होड़ पूरी दुनिया में मच गई। वैज्ञानिकों की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ होने के संकेत मिले। यह बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसका खनन पीने के पानी के लिए किया जा सकता है, साथ ही साथ यह सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का प्रयोग न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा, बल्कि उन हजारों ग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चांद पर मौजूद कीमती संसाधन ही भारत और रूस से लेकर हर देश के लिए रुचि का विषय बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर रॉकेटों को भारी ईंधन से लादा ना जाए तो इससे आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा पर होने वाले खर्च में भारी कमी आ सकती है। इसका मतलब यह भी है कि चंद्रमा एक ब्रह्मांडीय गैस स्टेशन जैसा बन सकता है। जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वॉट्स ग्रिफिक्स की माने तो अगले 30 सालों में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है।
अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि जो मदद भारत की रूस भी ना कर सका, अब उस मदद को पूरा करने के लिए यूएई कूद पड़ा है। भारत कई देशों के साथ रुपए में व्यापार की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ रुपए में व्यापार की कोशिशें नाकाम होने के बाद एक अच्छी खबर आई। भारत अब खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है। रुपए में व्यापार की नरेंद्र मोदी सरकार को कोशिशों को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब रूस के साथ रुपया रूबल का भुगतान तंत्र स्थापित करने की भारत की बातचीत असफल रही थी। हालांकि अब यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार की कोशिशें रंग लाई हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर अपनी स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का भुगतान शुरू कर दिया है। सरकार ने जानकारी दी है कि भारत का एक शीर्ष रिफाइनर यूएई से 10 लाख बैरल तेल की खरीद के लिए रुपये में भुगतान कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत को रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा था। इस कारण भारत वहां से बड़ी मात्रा में क्रूड मंगा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में रूसी डिस्काउंट में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद भारतीय रिफाइनर रूस से तेल मांगना जारी रखना चाहते हैं। भारतीय खरीदारों का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले रूस का तेल अब भी उन्हें सस्ता पड़ रहा है। पिछले साल से भारत रूस से जमकर कच्चा तेल खरीद रहा है। इस दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। कुछ महीने पहले रूसी तेल और दुबई बेंचमार्क में करीब $20 का अंतर था। अब यह अंतर $8 प्रति बैरल रह गया है। रूस के साथ बढ़ती तेल खरीद के बीच खबर है कि रूस से भारत का आयात 2 गुना हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार रूस से कच्चे तेल और उर्वरकों की बढ़ती खरीद के कारण चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई की अवधि में रूस से भारत का आयात 2 गुना होकर $20.45 अरब हो गया। इसके साथ ही रूस इस वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल-जुलाई की इसी अवधि में भारत का रूस से आयात $10.42 अरब था। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले भारत के तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा जहां 1% से भी कम था, युद्ध के बाद यह रिकॉर्ड रूप से बढ़कर 40% हो गया है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। युद्ध को लेकर पश्चिमी प्रतिबंध झेल रहे रूस ने भारत को रियायती दरों पर तेल ऑफर किया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। भारत की रिफाइनरियों ने भारी मात्रा में सस्ता रूसी तेल खरीदकर बम्पर कमाई की है। तो वही भारत के निर्यात की बात करें तो अप्रैल-जुलाई की अवधि में भारत जिन 10 देशों को सबसे अधिक निर्यात करता है, उनमें से 7 देशों को भारत से निर्यात में कमी आई है। अमेरिका, यूएई, चीन, सिंगापुर, जर्मनी, बांग्लादेश और इटली के भारत के निर्यात में कमी आई है। तो वहीं ब्रिटेन, नीदरलैंड और सऊदी अरब को भारत की तरफ से किए जाने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई न्यूज़ अपडेट के साथ।